सेम टाइम लेता है। ए से सी तक v1 स्पीड से चलता है, सी से बी तक v2 स्पीड से चलता है। v1 v2 गिवन है और टाइम सेम दे रखा है, ये t1 और t की वैल्यू नहीं दे रखा, टाइम सेम दे रखा है। ऐसे केस में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ऐसे केस में फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी एवरेज स्पीड निकालना इस फॉर्मूला में यूज करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं a से c तक का डिस्टेंस कितना सपोज कर लेते हैं x1 और c से b तक का डिस्टेंस कितना सपोज कर लेते हैं x2। याद रहे, ध्यान रहे, आप इनको चलिए रख देता हूं। टोटल डिस्टेंस आप क्या लिखोगे x1 प्लस x2 और टोटल टाइम यहां से t प्लस यहां से t प्लस t, ये कर लिया। अब x1 x2 को t के टर्म्स में रखना ज्यादा आसान है या t को x1 और x2 के टर्म्स में रखना ज्यादा आसान है? क्या आसान है? निश्चित रूप से x1 को t के टर्म्स में और x2 को भी t के टर्म्स में रखना ज्यादा आसान है। तो यहाँ से क्या रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कब यूज करते हैं हम लोग? जब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो, एक्सेलरेशन 0 हो, तभी हम लोग यूज कर पाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो a से c तक सेम स्पीड से चला, एक्सेलरेशन 0, c से b तक सेम स्पीड से चला, ठीक है। इसी वजह से हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर पा रहे हैं। तो अगर हम a से c के लिए बात करें, a टू c की बात करें अगर हम लोग, तो a टू c में स्पीड कितना है v1, डिस्टेंस कितना एज्यूम किया हुआ है x1, टाइम कितना एज्यूम किया हुआ है t। तो आप यहाँ से देखेंगे x1 इज इक्वल टू क्या आ गया v1 t आ रहा है ना। सिमिलरली c से b तक के लिए डायरेक्ट आप निकालेंगे x2, तो आप क्या लिखेंगे, इसे v1 t लिखेंगे, मैं इसको अलग से नहीं बताऊंगा। तो x1 प्लस x2 दोनों की जगह पर क्या रखना है आपको, x1 की जगह पर रखना है v1 t प्लस x2 की जगह पर क्या रखना है v2 t अपॉन t प्लस t कितना होता है 2t। देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से t कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, आंसर क्या बचेगा हमारे पास v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2। ये एवरेज स्पीड आया। ये एवरेज स्पीड कब आया, जब हमारे पास टाइम इक्वल, टाइम इंटरवल इक्वल, a से c तक का जितना टाइम ले रहा है t, c से b तक भी उतना ही टाइम ले रहा है t। ऐसे केस में हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं और क्या आ जाता है v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ तरीका पता चला कि अगर टाइम इंटरवल, देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो पता चल जाएगा आपको कि डिस्टेंस इक्वल करने की बात कर रहा है या टाइम इक्वल करने की बात कर रहा है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे एवरेज स्पीड का, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 एंड सो ऑन। और अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तब आप क्या लगाओगे, देखिए v1 प्लस v2 बाई 2, अगर 2 पार्ट में है तो, 3 पार्ट में है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, 4 पार्ट में है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4, n पार्ट में है तो लिख लेते हैं फॉर्मूला n पार्ट के लिए। ये तब है जब इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। ऐसे केस में फॉर एन इक्वल टाइम इंटरवल ऐसे बोलो तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा हमारे पास v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn डिवाइडेड बाई n। इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे, इस फॉर्मूले को तब लगाएंगे जब टाइम इंटरवल इक्वल हो। इस फॉर्मूले को तब लगाएंगे जब टाइम इंटरवल सेम हो, ठीक है ना। चलिए 2 तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा ना, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। जब भी टाइम इंटरवल सेव करने की बात आएगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है। और इससे पहले वाला मैंने क्या बताया था, फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, फॉर इक्वल डिस्टेंसेस के लिए मैंने क्या बताया था, जब डिस्टेंस इक्वल हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, जब डिस्टेंसेस सेम हो उस केस में मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला बताया था n डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन
प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/, ये बताया मैंने। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जब आप नीट का या IIT मेंस का पेपर दे रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखते ही आपको पता करना है कि टाइम इंटरवल सेम है या डिस्टेंस सेम है। बाई चांस दुर्भाग्य आपका कि दोनों सेम नहीं है, कहीं पर भी एक डिफरेंट क्वेश्चन बना सकता है जिसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना ही पड़ेगा, तो आप करिए सर करेंगे। लेकिन अगर कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल गया कि इसमें टाइम इंटरवल सेम आ रहा है, तो टाइम इंटरवल सेम वाला न्यूमेरिकल फार्मूला लगाएंगे। कहीं से पता चल गया कि डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस सेम वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, बाई चांस फार्मूला ही भूल गया तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम सबको याद रखेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपको मैंने होमवर्क के लिए भी ले रखा है सारे क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है a car moves half of its distance with the speed v, ठीक है, with the speed v, and half of remaining distance with speed, half of remaining distance with speed 2 and rest with speed 4 calculate average speed and average velocity, average speed and average velocity, ये कैलकुलेट करें। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप मुझे ये बताइए कि ये अभी तक पिछला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उससे किस मायने में डिफरेंट है, उससे किस मायने में भिन्न है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में या तो डिस्टेंस सेम है, पिछले अभी टॉपिक में मैंने आपको बताया था या तो डिस्टेंस सेम है तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो टाइम इंटरवल सेम है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है, एक पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया, इसे जाना है बी पर। ठीक है, एक पार्टिकल ए से चलना शुरू किया, इसकी मंजिल कहाँ पर तो कहाँ पहुँचेगा, ये बी पर जाकर के रुक जाएगा। लेकिन ये देखो कह रहा है अगर मिड पॉइंट को सी मान लें तो पहले आधे पार्ट को ये v स्पीड से कवर करता है, पहले आधे पार्ट को किस स्पीड से कवर करता है, v स्पीड से कवर करता है। अब जो cb बचा रह गया है, cb जो बचा रह गया है उसके आधे पार्ट को मैं इसके मिड पॉइंट को d मान लेता हूँ। बचे हुए आधे पार्ट के भी आधा, मतलब ac और cb सेम था लेकिन cb का भी हाफ इसको कह रहा है 2v स्पीड से चलता है। ठीक है, और बचे हुए d से b तक के डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करता है, 4v स्पीड से कवर करता है। इस dv को किस स्पीड से कवर करता है, 4v स्पीड से कवर करता है। तो आप देखिए a से c तक ab का हाफ है, उसको किस स्पीड से कवर करता है, v। c से b तक ab का हाफ है लेकिन पूरा एक स्पीड से कवर नहीं करता। c से b का भी हाफ यानी c to d ये 2v स्पीड से कवर करता है,
D2B ये 4 की स्पीड से कवर करता है। ऐसे में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अब मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए क्या इसके लिए अभी तक जो मैंने पीछे दो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या ये टाइम इंटरवल सेम की बात कर रहा है? आंसर है नहीं। क्या ये डिस्टेंस सेम करने की बात कर रहा है? आंसर है नहीं। तो वो दोनों ही कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, हमें यहाँ पर कोई तीसरा ही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आप केवल मजबूर हैं एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज करने के लिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आप मजबूर हैं ये फॉर्मूला यूज करने के लिए और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस वाला भी केस नहीं हो रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल वाला भी केस नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में टोटल डिस्टेंस आप ये सपोज करिए कि अगर मैं इस डिस्टेंस को, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग B से B तक को x एज्यूम कर ले तो C से D भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो A से C कितना हो जाएगा? ट्वाइस 2x। आप देख सकते हैं कि A से C तक को मैंने 2x लिखा, C से D तक मैंने x लिखा और D से लेकर B तक मैंने क्या किया? उसको भी x लिखा। A से लेकर C तक का टाइम मैंने t1 मान लिया, C से D तक का टाइम मैंने t2 मान लिया, D से B तक का टाइम मैंने क्या मान लिया? t3 मान लिया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। आप बताइए, देख के बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? टोटल डिस्टेंस A से लेकर B तक का 2x प्लस x प्लस x, 2x प्लस x, ठीक है। आप में से कुछ बुद्धिजीवी ऐसे बैठे होंगे जो कहेंगे नहीं मुझे 2x नहीं एज्यूम करना है, ये x नहीं एज्यूम करना है, x नहीं एज्यूम करना है, मुझे इधर से एज्यूम करना है। आप अगर इसे x मानते हैं तो इसे x/2 और इसे x/2 मानना पड़ेगा, वो ज़्यादा थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। अगर आप इसे x मानते, इसे x/2, इसे x/2 मानते तो भी आंसर वही आने वाला है। तो मैं पंगा क्यों लूँ? मुझे क्या लेना है? D से B तक x मान लीजिए, C से D तक x मान लीजिए और इसे ट्वाइस कर दीजिए तो भी आंसर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आप क्या रखिए? 2x प्लस x प्लस x, 2x प्लस x प्लस x, मैंने कर लिया। टाइम, टोटल टाइम कितना एज्यूम किया यहाँ पर? t1 प्लस ये कितना टाइम? t2 प्लस लास्ट वाला टाइम कितना है? t3। अब आप इसे अगर सॉल्व करें 2x प्लस x ये कितना हो जाएगा? 4x डिवाइडेड बाई t1 कितना होगा? t1 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर से लगाएंगे और t1 2x और b में रिलेशन बताइए। t1 आपको इतना तो बताना पड़ेगा, मैं ऊपर से क्वेश्चन यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। एवरेज स्पीड कितना आएगा? 2x प्लस x कितना हो गया? मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, नहीं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस x इसे मैं 4x कर देता हूँ। नीचे मैंने t1 t2 t3 की जगह पर वैल्यू रख दी, तो t1 की जगह पर फॉर t1 के लिए हमें क्या करना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है? v, डिस्टेंस कितना है? 2x, टाइम कितना है? t1, यहाँ से t1 की जगह पर कितना आ जाएगा? 2x बाई, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूँ t2 बताइए, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर भी t2 के लिए कितना डिस्टेंस है? x, स्पीड कितना है? t2 के लिए स्पीड कितना है? 2v, ठीक है 2v, ये आ गया t2। और फिर मैं पूछ लूँ आपसे t3 बता दीजिए, t3 के लिए डिस्टेंस कितना है? x, स्पीड कितना है? 4v। आप t1 t2 t3 की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। t1 की जगह पर कितना रखेंगे? 2x बाई v प्लस t2 की जगह कितना रखेंगे? t2 की जगह
एक्स बाई 2v प्लस तीसरे की जगह कितना लिखेंगे एक्स बाई 4v। इसे सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड अभी कितना है, अभी आ रहा होगा, इसको सॉल्व करिए, एक्स कॉमन लेके कैंसिल करना है, ठीक है। आप क्या करिए, इसको 4 में एक्सचेंज करिए, ऊपर कितना रखे हैं 4x, नीचे एक्स कॉमन ले चुके हैं, और ये कितना आ जाएगा, मैंने एक्सचेंज ले लिया 4 में। मैं इसे और शॉर्टकट तरीके से कर देता हूँ, देखिए आप जैसा करते होंगे वैसा ही करिए। 4 भी यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 4 टाइम्स आएगा, 4 टू ज़ा 8 कर लेंगे, प्लस 2 टू ज़ा 4, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 4 टू ज़ा 8, 4 बन यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x कैसे हो गया, यह आ जाएगा 4 इंटू 4 16 भी अपॉन 11, यह आ जाएगा एवरेज स्पीड का आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से वो रिज्यूम होंगे तो अगर वो अटेंड करेंगे ना, बंद कर